आपका ये कितने क्षेत्रफल में लगा हुआ है सुपर अभी नेपियर? 2 एकड़ में लगा हुआ है। अगले अच्छा। साल हमारा प्लान है 11-12 एकड़ में लगाने का। अच्छा, 200 रुपये क्विंटल का इसका औसत लगा के चलेंगे, तो ये अगर 2000 क्विंटल निकलता तो 4 लाख का हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं अशनूर डेयरी फार्म में। अशनूर डेयरी फार्म के ऑनर से मिलते हैं और सारा कुछ सुपर नेपियर के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। मलकीत बागी, अशनूर डेयरी फार्म बाजीगंज, जिला सिरसा, हरियाणा। अच्छा जी। ये सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर में काफ़ी वैरायटीज आती हैं। अच्छा। जैसे पहले सुपर नेपियर की पहले नेपियर ही आता था। अच्छा। उसमें बहुत कांटे हुआ करते थे, उसकी ये अपडेट वैरायटी है। अच्छा। ये सुपर नेपियर, और मैंने स्मार्ट नेपियर के पहले आपके साथ एक वीडियो शूट किया था जी। तो ये इसमें कांटे बहुत कम है। इसमें कांटे तो हैं लेकिन बहुत कम है, नाम आता है। अच्छा अच्छा। जैसे गन्ने में हमें महसूस होते हैं, लगभग वैसे ही महसूस होते हैं। अच्छा। या उससे थोड़ा कम ही है। अच्छा अच्छा। तो नेपियर कब लगाया जाता है? इसको जैसे अपने होती है ना आलू वाली लाइन होती है, खेल बनाते हैं हमारे इधर, खेल कहते हैं, कूल भी कहते हैं उसको। अच्छा, डोली अच्छा। भी कहते हैं ना। अच्छा, लंबी लंबी डोली। हाँ, लंबी डोली बना लेनी है। अच्छा। तो उसके ना जैसे जमीन दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बहुत हार्ड जमीन में नहीं होता। अच्छा। लेकिन जिसमें कॉटन हो सकती है, सरसों हो, जिसमें सब तरह की फसलें हो सकती हैं, वहाँ बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हल्की जमीन में भी हो जाता है ये। अच्छा। लेकिन उसके नीचे लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जहाँ आलू लगते हैं वहाँ लगाते हैं। अच्छा। वहाँ नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब नीचे लगाएंगे, जब 1 फीट का हो जाएगा तो उसकी जो लाइन है वो तोड़ दी जाएंगी। अच्छा। एक तो उससे काटना आसान हो जाएगा और जो जड़ है वो गहरी चले जाएगी। अच्छा। फिर उससे गिरता नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसलिए इसकी डोली बना के नीचे लगा देना चाहिए और 2.5 फुट की इसकी चौड़ाई रखनी चाहिए और पौधे से जो पौधा है उसकी दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। अच्छा। लोग 2 फीट में लगा रहे हैं लेकिन उससे पैदावार कम हो जाती है। अच्छा। 1 फीट में पैदावार ज़्यादा रहेगी और इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, जो काटने में आसानी रहेगी 1 फुट के बाद। अच्छा जी। जैसे आपने तो सर ऐसे सिंपल ही लगा रखा है। नहीं, हमने डोली बनाई थी। अच्छा। जब हमने इसको तोड़ दिया, जब 1 फीट का था तो तोड़ दिया, अब इसकी जड़ काफ़ी गहरी हो गई अच्छा, है। पहले लगाया जब 1 फीट का हो गया तब आपने तोड़ दिया? तोड़ दिया था। अच्छा, अब तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है ना, तो इससे खेत में कोई भी व्हीकल लेके आते हैं तो बड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो बनाया तो हमने डोली के नीचे लगाया था, ये डोली बना के। इसका सर सही समय क्या है लगाने का? इसको फरवरी से लेके अप्रैल तक लगा सकते हैं। अच्छा। लगाने को तो चाहे सितंबर में लगा दो, लेकिन फिर आगे ये पैदावार नहीं देगा। अच्छा। तो सही समय तो ये है कि इसको फरवरी से लेके अप्रैल तक लगाएं। फरवरी में जैसे सरसों वाली फसलें एंड में फरवरी में हो जाती हैं, आलू वाली खेत खाली हो जाते हैं, तो फरवरी में इसका सही समय आ जाता है जब ठंड निकल जाती है। अच्छा। तो क्योंकि गेहूं वाली जो फसलें वो अप्रैल में आती हैं, तो गेहूं वाली में लगाना है तो अप्रैल का समय सही रहता है। अच्छा। आपका ये कितने क्षेत्रफल में लगा हुआ है सुपर अभी नेपियर? 2 एकड़ में लगा हुआ है। अगले अच्छा। साल हमारा प्लान है 11-12 एकड़ में लगाने का। अच्छा अच्छा। 11-12 एकड़ में लगाना है हाँ आपको? जी। अच्छा, तो इससे सर कितने पशुओं के आपको चारा की आपको पूर्ति हो जाती है? देखिए, अगर एक पशु है तो 1 कनाल काफ़ी है। 1 कनाल? हाँ, कनाल बोले तो? कनाल कहने का मतलब 8 कनाल का एकड़ होता है ये। अच्छा। तो एक पशु के लिए 1 कनाल बहुत रहता अच्छा अच्छा। एक पशु आराम से खा सकता है? जैसे 4 कनाल का बीघा होता है ना, तो ऐसे 1 कनाल में एक पशु बड़े आराम से खा सकता है। अच्छा, जैसे एकड़ हर जगह चलता है, यूपी में भी चलता है, पंजाब में भी चलता है। पंजाब हरियाणा में जो एकड़ होता है वो 8 कनाल का होता है। 8 कनाल का होता है। इसमें सर ये कैसे DAP यूरिया कैसे डालते हैं, क्या करते हैं? पानी कितने समय बाद लगाना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको ज़्यादा पानी लग जाए तो भी नुकसान नहीं होता, कम लग जाए तो भी नुकसान नहीं होता। अच्छा। लेकिन बाकी जो इसका एवरेज पानी वही लगाना है जैसे हम दूसरी फसलों में लगाते हैं। अच्छा अच्छा। कॉटन में लगाते हैं, गेहूं में लगाते हैं। जब ये पानी इसको जरूरत होती है तो ऊपर से पत्तों से पता लग जाता है कि पानी देना है इसको। हाँ, सूखा सूखा लगता है। सूखा सूखा लगता है। अच्छा अच्छा। तो बाकी फसलों की तरह पानी देना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा इसको धान की तरह पानी नहीं देना कि पानी हर समय लगाना पड़ेगा। दूसरी फसलों को जैसे आम पानी देते हैं। और रही खाद की बात, जब हम इसको लगाना है उस समय हमें 8 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद डालनी चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि 8 ट्राली अगर हम दूसरे खेतों में डालते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है ज़्यादा गोबर की खाद डालने से। लेकिन इसमें नुकसान नहीं होता। इसमें पहले पुलाव चलाना चाहिए। पुलाव मतलब? पुलाव कल्टा हल भी बोलते हैं जिसको। अच्छा अच्छा। जो जमीन को गहरी जुताई करता है, जमीन को पलट देता है। तो वो पुलाव चला के पहले जमीन को पलट लेना चाहिए, गहरी जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद लेजर लेवल लगा के तो 8 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद डालनी चाहिए जी। उसके बाद वो जैसे अपने आलू वाली कूल डालते हैं, ये डोली बनाते हैं, वो बना के वैसे लगा के रोप देना चाहिए। हाँ, 2.5 फुट की दूरी रख ले और 1 फुट की पौधे से पौधे की दूरी रख के लगा दें तो बहुत बढ़िया होगा। पहली कटाई है 70 दिन में दे देगा
उसके बाद 60 दिन में आप इसको काटते रह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए खर्च निकल जाएगा, तो आप लगभग कितने समय से कर रहे हैं? अभी तो हमें 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गया है। बिल्कुल। अभी मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि 2 रुपए के हिसाब से चारे का लगभग रेट मान लें, क्योंकि 100 रुपए क्विंटल भी बिकता है और 400 रुपए तक भी चला अच्छा। जाता है। तो जो एवरेज रेट रहता है वो 200 रुपए क्विंटल रहता है। मैंने सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि 1 एकड़ से 10 लाख कमाए। देखिए, मैं एक फार्मर हूँ, डेयरी फार्मर हूँ, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर कोई इसका इसकी स्टेम्स बेचता है तो उसमें ये पॉसिबल है कि कोई अच्छा। इसकी स्टेम्स बेचेगा और चारे का भी इस्तेमाल करेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन वो हर फार्मर के लिए नहीं है। हाँ, वो नहीं हो पाता फिर। हर फार्मर के लिए नहीं हो पाएगा कि वो ऊपर से चारा ले ले, नीचे इसकी स्टेम्स बेच दे। हम्म, तो हर फार्मर के लिए जो हो सकता है मैंने वही बताया है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि लगा दिया, कोई काट के ले जाएगा और आपको पैसे दे देगा। हाँ, मेहनत तो इसमें पड़ेगी। हाँ, पैकिंग करनी है और ट्रांसपोर्ट भी करना सब है, चीज़ें करनी है। सारा इसका कुछ ध्यान साइलेज देना भी है। बनता है। अच्छा। इसका हम साइलेज भी बना सकते हैं, इसका हम हे भी बना सकते हैं। साइलेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है? साइलेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा इसमें ड्राई मैटर लगभग 17 से लेकर 20% इसमें ड्राई मैटर होता है। अच्छा। प्रोटीन भी इससे 10-12% इसमें रहता है अलग अलग कटिंग के स्टेज में। हम्म, लेकिन इसको 7-8 फीट से ऊपर जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा। अब जैसे हम काट रहे हैं तो ये 7-8 फीट के आसपास हाँ, पहुंच गया। इतना enough अब है। इसकी कटिंग चल रही है। अच्छा। तो मैं मानता हूँ कि इसको 11-12 फीट पे भी चला जाता है। 11-12 फीट पे नहीं ले जाना चाहिए, ताकि इसमें ना फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है और प्रोटीन इसका कम हो जाता है। लगभग फिर लगाते समय कौन सी खाद डालनी है, कैसे क्या करना है? जैसे मैंने बताया ना, लगाते वक्त एक तो मिट्टी की जांच करवाई जा सकती है कि मिट्टी में किस तरह की कमी है। तो मिट्टी की 6 इंच तक उसकी मिट्टी लेके हम उसकी जांच करवा सकते हैं। तो उससे हमें ये पता लग जाए जो हम गोबर की खाद डालते हैं ये पर्याप्त है या नहीं। अच्छा। गोबर की खाद डालना इसमें अनिवार्य है। इसके अलावा भी जैसे पोटाश है, जिंक है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, वो भी डाल सकते हैं। वो ज़मीन की जांच करवा लें, क्योंकि मैं अभी मोटी मोटी बात ही बता रहा हूँ कि हर खेत का अलग अलग रहता है। अब किसी फार्मर की ज़मीन कैसी होती है, लेकिन इसमें ज़मीन को बिल्कुल अच्छी खाद डालनी चाहिए, क्योंकि जब लगा दिया उसके बाद बहुत कम संभावना रहेगी कि आप इसमें खाद करें। क्योंकि जो जैसे डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, ये डालनी बड़ी। यूरिया तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बिजाई वाली खादें हैं ये बाद में डालनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। पहले इस ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें। गोबर की खाद डालनी इसलिए ज़रूरी है कि गोबर की खाद जो है वो 3 साल तक बड़े आराम से असर करती रहती है, और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो लंबे समय तक असर करती हैं। अच्छा सर, सुपर नेपियर सर एक बार लगाने के बाद लगभग कितने साल तक हम इसकी कटाई कर सकते हैं? 3 साल तक करनी चाहिए। 3 साल तक। उसके बाद क्या है कि जैसे हमने गोबर की खाद डाली थी, वह भी उसका भी असर खत्म हो जाता है 3 साल में, और इसकी जड़ें बहुत भारी हो जाती हैं, तो ये खेत में अव्यवस्था कर देता है। अच्छा। तो 3 साल के बाद हम या तो खेत बदल सकते हैं या उसी खेत को जड़ें सारी हटा के दोबारा लगा सकते हैं। 3 साल मानिए, एक बार लगाने के बाद 3 साल तक ये चलता है। बढ़िया, अच्छे से तो 3 साल चलता है। चलाने को तो चाहे आप 5 साल चला लें। अच्छा। हाँ, अच्छे से 3 साल बढ़िया चल जाता है। अच्छा सर। और जब इसकी कटाई करनी है, बिल्कुल जितनी नीचे से हो सके उतनी करनी है। अगर हम छोड़ के करते रहेंगे, पहली कटाई हमने 4 इंच छोड़ के की, दूसरी हमें 5 इंच छोड़ के करनी पड़ेगी, बराबर ऐसे तो ये मतलब 6-7 कटाई में 1 फुट का ऊंचाई पकड़ लेगा ये। हाँ, बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आएगा। जब भी इसकी कटाई करें तो बिल्कुल जड़ से लेके करें। अभी जैसे आपने यहाँ कटाई की हुई, इसके भी आप शॉट ले लीजिएगा, इसको आप देखिएगा बिल्कुल जड़ से कटाई की गई है, तो ये बिल्कुल पर्याप्त रहेगी। ओके जी। हाँ, व्यवस्था बनाने में अच्छा रहेगा। अच्छा। लगभग सर 1 एकड़ में इसकी कितनी पैदावार होती है? अब देखिए, यूट्यूब में तो सब लोग कहते हैं कि 5000 क्विंटल निकल जाएगा, पर ये मेथड मेरा प्रैक्टिकल में अभी तक नहीं आया। मैंने अच्छा। धान वाले खेत में भी लगाया था, ये कॉटन वाला एरिया मैंने यहाँ भी लगाया है। अच्छा। तो ये मान के चलिए कि ये 2 महीने बाद इसकी कटिंग हो गई, ये 400 क्विंटल निकलेगा एक कटिंग में। 400 क्विंटल? 400 क्विंटल पूरी कटिंग करते हैं तब? बिल्कुल। और ये 8 महीने ये पैदावार देगा साल में। अच्छा। पहली पैदावार जैसे अभी लगा हुआ है तो ये मार्च में आएगी और बाद में नवंबर में इसकी आखिरी कटिंग होगी। अच्छा। तो ये 5 कटिंग देगा और 2000 क्विंटल निकल जाएगा ये। तो 2000 क्विंटल निकलता है। अगर इसका 2 रुपए के हिसाब से भी हम लगाएं कैलकुलेशन, क्योंकि चारा जो होता है ये 100 रुपए क्विंटल भी बिकता है और 300-400 रुपए क्विंटल भी बिकता है। 300-400 रुपए क्विंटल भी? हाँ, 300-400 रुपए भी रेट हो जाता है। जब चारे की शॉर्टेज रहती है तो चारे का रेट बढ़ जाता है। 300-400। तो लेकिन इसको 2 रुपए एवरेज लगा के चलिए, तो लगभग 200 रुपए क्विंटल।
200 रुपये क्विंटल का इसका औसत लगा के चलेंगे तो ये अगर 2000 क्विंटल निकलता तो 4 लाख का हो जाएगा। अच्छा, बड़े आराम से। हाँ, इसकी पैदावार और कटिंग कॉस्ट और मार्केटिंग का अगर लगाएं तो 1 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो 3 लाख रुपए इसकी नेट प्रॉफिट एक साल में हो सकता है। अच्छा, 1 एकड़ से 4 लाख कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसकी नेट प्रॉफिट क्यों 1 लाख तो खर्चा ही आ जाएगा उसको सेल करने का, कटिंग कॉस्ट का। सर कटाई के बाद क्या करना है? जैसे आप इसकी कटाई करते हैं तो अगर उसमें घास वगैरह है तो उसकी जुताई कर सकते हैं, क्यों इसका जो चौड़ाई रहेगा वो 2.5 फीट रहेगा। कटाई के बाद इसमें ट्रैक्टर जैसे नरमे की जुताई करते हैं, कॉटन सीड में, कॉटन की क्रॉप में हम जुताई करते हैं, ऐसे इसकी भी जुताई हो सकता है ट्रैक्टर के साथ। अच्छा, नहीं तो अपनी कसिए के साथ गुड़ाई वगैरह हो सकता है, जो घास वगैरह वो निकाल दिया जाए और इसमें यूरिया डाला जा सकता है। हर कटाई के बाद एक बार यूरिया डाल दें आप, 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाल दें ताकि उसकी थोड़ी सी बढ़वार अच्छी रहेगी। तो जो अपने नीचे खाद रहेगी वो स्लोली असर करती रहेगी इसको 3 साल तक के लिए। अच्छा, लेकिन यूरिया एक बार इसको बूस्ट कर देता है। फर्स्ट टाइम डाल दें, उसके बाद 2 महीने बाद इसको काटते रहें। और इसका कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अमूल्य टाइम निकाल कर हमारे दर्शकों को नेपियर के बारे में बताया। किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको सुपर नेपियर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अगले नए फार्मिंग की वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।